वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सेकंड, नेचुरल मेथड हमने कर लिया। अब सेकंड मेथड है artificial method of vegetative propagation. In fact, this method is used by horticulturists to quickly multiply the desired varieties of plants. And best period for vegetative propagation, that is artificial vegetative propagation, is rainy season and spring season. और इसमें हम जो अलग अलग मेथड यूज करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में वो है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और लास्ट में माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कटिंग की। कटिंग क्या है? कटिंग, दीज आर cut pieces of stem, roots and leaves जिनको हम यूज करेंगे एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगल्स। ओके, और उसके लिए हम यूज करते हैं हार्मोन्स भी यूज किए जाते हैं इस मेथड में। हार्मोन कौन कौन से यूज किए जाते हैं? नेफ्थेलीन, एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। किसके लिए यूज किए जाते हैं? टू प्रमोट कि फास्ट रेट से जो है प्लांट में रूट्स डेवलप हो जाएं, ठीक है, फॉर द फास्टर ग्रोथ ऑफ रूट, फास्टर रूटिंग के लिए। ओके, अब इसमें फर्स्ट बात करते हैं किसकी? रूट कटिंग। रूट कटिंग हम कौन कौन से प्लांट में यूज करते हैं? रूट की कटिंग, इसका एग्जांपल आ गया। फॉर एग्जांपल रूट की कटिंग लेमन में, लेमन प्लांट ग्रो करवा सकते हैं थ्रू रूट कटिंग। ऑरेंज, रसवरी, ब्लैकबेरी एक्सेट्रा थ्रू रूट कटिंग। और स्टेम में, स्टेम कटिंग में कौन कौन से प्लांट है जिनको ग्रो करवा सकते हैं थ्रू स्टेम कटिंग? इसमें आगे रोज, फॉर एग्जांपल रोज, चाइना रोज, बोगनविलिया, सिट्रस, सिट्रस प्लांट एक्सेट्रा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे जब इसको ग्रो करेंगे तो ये स्टेम की कटिंग अगर ली तो उसको डिप किया जाता है किसमें? हार्मोन के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है फॉर सेवरल मिनट्स बिफोर प्लांटिंग इट इनटू द सॉइल। उससे क्या होगा? हार्मोन के सॉल्यूशन में डिप करने से उसमें फास्टर रेट से रूट्स डेवलप हो जाती हैं। क्लियर? लेकिन जब हम खुद करते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट कर रहे हैं तो वो डिप कर सकते हैं हार्मोन्स में, लेकिन जब हम खुद भी कई बार जैसे रोज की स्टेम ग्रो करवानी, रोज की स्टेम को यूज करना है, उससे न्यू रोज प्लांट बनाना है, तो उसको हम कट करके सीधा सॉइल में डाल देते हैं, हम हार्मोन यूज नहीं करते। तो उसमें एक जो नॉर्मल प्रोसेस लगेगा रूट्स अपीयर होने में उतना टाइम लगेगा, लेकिन हार्मोन की यूज करने से क्या होगा? जल्दी रूट्स अराइज हो जाएगी। और लीव्स की कटिंग कहाँ यूज कर सकते हैं? लीव्स की कटिंग का एग्जांपल है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में हमने लीव्स ली और उनको 2-3 पीसेस में कट किया, देन उनको वर्टिकली सॉइल के अंदर डालेंगे, फिर उनसे नए न्यू प्लांट बन जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारा कटिंग का। अब इसके बाद सेकंड मेथड आता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं? लेयरिंग में जो न्यू प्लांट फॉर्म होता है वो कहाँ पे? यहाँ पे स्टेम, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लांट है, तो इसके ऊपर जब इससे न्यू प्लांट जब बनना है तो ये स्टेम है, इससे न्यू प्लांट फॉर्म करेंगे।
लेकिन ये स्टेम जो होगी ये तब तक ओल्ड प्लांट के साथ ही अटैच्ड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, इट इज ए टाइप ऑफ रूटिंग कटिंग इन विच adventitious roots are induced to develop on the stem while it is attached to the parent plant। क्लियर? तो लेयरिंग भी क्या होती है, दो तरह की है। फर्स्ट है मॉन्ड लेयरिंग। मॉन्ड लेयरिंग मॉन्ड लेयरिंग में जो प्लांट छोटे होते हैं साइज में उनमें की जाती है, और सॉफ्ट सपोज ये हमारी स्टेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस स्टेम में इसकी प्रूनिंग कर देंगे, मीन डीफोलिएट कर देंगे इसको, इसकी लीव्स जो है वो हटा देंगे, और इस तरह से हमने पुल डाउन किया इसको। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे सॉइल है, इसके नीचे ये सॉइल है, ये वाला पोर्शन। ओके, तो ब्रांच को पुल डाउन किया नीचे की तरफ इस तरह से, और उसको कवर कर दिया विद मॉइस्टन सॉइल के साथ कवर कर दिया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसमें रूट्स अपीयर हो जाएंगी। देन रूट्स जब अपीयर हो जाएंगी तो फिर उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे और एक दोबारा मतलब सॉइल में ग्रो करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। किसमें, मॉन्ड लेयरिंग में। मॉन्ड लेयरिंग का एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा, जैस्मीन आ गया, चेरी आ गया। मॉन्ड लेयरिंग जो है मोस्टली सॉफ्ट प्लांट में की जाती है, या जिनकी ब्रांच जो है सॉइल के नजदीक हो उनमें मॉन्ड लेयरिंग की जाती है। सेकंड लेयरिंग का जो मेथड है वो है गुटी और एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग मीन एबव द सॉइल, ब्रांच जो होगी एबव द सॉइल होगी। एयर लेयरिंग जो टेक्निक है ये काफी एनिशियंट टेक्निक है, और मोस्टली ये किया जाता है मॉनसून रेनी सीजन में। इसमें हम जो है, ये सपोज हमारा प्लांट है, ओके, बूडी और हेल्दी प्लांट जो है उसकी ब्रांच की बार्क रिमूव करेंगे लाइक दिस। इसकी बार्क रिमूव कर दी, कब, रेनी सीजन में। ओके, रेनी सीजन में इसकी बार्क रिमूव कर दी। देन इसको कवर करेंगे किसके साथ, इसके सराउंडिंग में जो होगा वो क्ले, मॉइस्टन क्ले प्लस हे प्लस काउडंग, इन सबको मिक्स करके इसके सराउंडिंग में रैप कर देंगे। किसमें, पॉलीथीन। पॉलीथीन में इसको रैप कर देंगे। क्लियर, इसको रैप कर दिया। अब 2-3 मंथ के बाद क्या होगा, इसमें रूट्स अपीयर हो जाएंगी। 2-3 मंथ के बाद इसमें रूट्स अपीयर हो जाएंगी। देन इसको क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, कहां से, बिलो दी बैंडेज। बैंडेज वाला पोर्शन है, और यहां से हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, एंड देन इसको ग्रो करवाएंगे एज ए न्यू प्लांट। क्लियर। और इसका एग्जांपल आते हैं, एयर लेयरिंग हम किस किस में करते हैं, गुआवा, पोमग्रेनेट, और लीची, एक्सेट्रा, इन सब में एयर लेयरिंग करते हैं। थर्ड इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग टू पार्ट्स of plants like root system and shoot system of two different plants in such a way that they later develop as a composite plant। क्या क्या यूज करेंगे हमें, एक प्लांट का रूट सिस्टम और दूसरे प्लांट का शूट सिस्टम यूज करेंगे। शूट सिस्टम किसका, जिसकी मतलब गुड क्वालिटीज हो,
और शूट पार्ट या शूट सिस्टम को हम कहेंगे स्कियोन या ग्राफ्ट, स्कियोन और ग्राफ्ट। तो शूट की जो अच्छी क्वालिटीज होंगी हम उसको एज ए ग्राफ्ट यूज करेंगे। और रूट सिस्टम जिसमें रूट्स में गुड क्वालिटीज होंगी, लाइक डिजीज रेजिस्टेंट होगा, या वो जिस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है लोकल एनवायरनमेंट में, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज्ड होगा। रूट सिस्टम को हम कहेंगे स्टॉक, जो रूट वाला पार्ट हम एज ए ग्राफ्ट यूज करेंगे इसमें ग्राफ्टिंग में, तो उसको कहेंगे स्टॉक या रूट स्टॉक। सपोज ये अपर पार्ट आ गया, तो ये कौन सा पार्ट आ गया, इसको हम कहेंगे स्कियोन, ओके। और लोअर पार्ट को हम कहेंगे, ये आ गया हमारा स्टॉक, इसको कहेंगे स्टॉक, स्टॉक या रूट स्टॉक। तो जब इन दोनों में जब कट करेंगे तो कट इस तरह से होंगे कि वो क्या हो सके, इजीली फिट हो सके एक दूसरे में, स्कियोन और स्टॉक जो है इजीली फिट हो सके। कट ऐसे भी हो सकता है इस तरह से, ओके, या फिर बहुत सारे कट हैं, बट एक तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, ठीक है, ताकि स्कियोन और स्टॉक का पार्ट जो है इजीली फिट हो सके एक दूसरे में। स्कियोन मैंने आपको पहले बताया जिसके गुड क्वालिटीज, मतलब शूट सिस्टम जो अच्छा हो, उसकी गुड क्वालिटीज हो, उसको सिलेक्ट करेंगे, और स्टॉक इसको जो रूट्स जिसमें गुड क्वालिटीज हो उसको हम एज ए स्टॉक यूज करेंगे, ओके। देन ये क्या फॉर्म करेंगे, लेटर दे विल फॉर्म ए कंपोजिट प्लांट। इस तरह से जब इनकी ज्वाइनिंग कर देंगे, ओके, ग्राफ्टिंग क्ले यूज करेंगे और उसकी फिर बैंडेज कर देंगे। बैंडेज किस लिए, कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बैंडेज कर देंगे, और बाद में ये अकॉर्डिंगली अपने जो उसकी शूट की करैक्टर हैं वो उसमें अपीयर होंगे, और रूट तो ऑब्वियस है, रूट के जो गुड करैक्टर होंगे वो रूट्स में होंगे। जो ग्राफ्टिंग है हम सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में कर सकते हैं जिनमें वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, वेस्कुलर कैम्बियम। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि क्या हम ग्राफ्टिंग मोनोकॉट और डाइकॉट्स दोनों में कर सकते हैं या नहीं। इन दोनों में से मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में किस में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, और ग्राफ्टिंग जिन प्लांट्स में अगर हम कर सकते हैं उनके एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ पहले, मैंगो। मैंगो मोस्टली सभी ने देखा होगा कि मैंगो की जो लोकल वैरायटीज होती है उसके ऊपर मैक्सिमम किस चीज की ग्राफ्टिंग, एक्सोटिक वैरायटी की ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो मोस्टली जो यूज होने वाला जो हमें भी पता है वो क्या है, मैंगो है। बाकी अदर तो गुआवा हो गया, इस तरह से एक्सेट्रा अदर प्लांट में। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर इज ए मेथड ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट्स बाय यूजिंग, क्या क्या यूज करके, बाय यूजिंग सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। किसके लिए, फॉर कल्चरिंग न्यू प्लांट फॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज कर सकते हैं, टिश्यू का यूज कर सकते हैं, और ऑर्गन्स का भी यूज कर सकते हैं। अब इसको माइक्रो प्रोपेगेशन क्यों कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोपेगेशन के लिए जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, प्लांट का जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो क्या है, सेल है, टिश्यू है या ऑर्गन है, ओके। तो हम किस तरह से इसको कल्चर में ग्रो करवाते हैं,
ये spores test tube, and then nutrient medium, और ऊपर से यहाँ पे कॉटन प्लग, यहाँ पे कॉटन प्लग से इसको बंद कर दें। इनिशियली जब हमने सेल को या टिश्यू को ग्रो करवाया, दे विल फॉर्म ए अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। क्या फॉर्म करेंगे? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। और इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम कहेंगे कैलस। ओके, कैलस विच लेटर ऑन डिफरेंशिएशन विल फॉर्म प्लांटलेट्स, जो बाद में फॉर्म करेगा। तो ये कैलस आ गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से ग्रो करते हुए आगे न्यूट्रिएंट मीडियम, और ये एम्ब्रॉयड, और लास्ट में प्लांटलेट्स फॉर्म करते हुए। ये प्लांटलेट्स की फॉर्मेशन होगी। अब क्या करेंगे? जब इस तरह से हमारे पास बहुत सारे प्लांटलेट्स की फॉर्मेशन होगी, देन हम इनको क्या करेंगे? पॉट में ट्रांसफर कर देंगे या नर्सरी में ट्रांसफर कर देंगे। पॉट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं या नर्सरी में ट्रांसफर कर देंगे, जहां पे ये ग्रो करेंगे। और लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स जो है हमें बहुत कम टाइम में मिल जाएंगे। और ये जो है टिश्यू कल्चर के थ्रू जो हम कैसे कैसे प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं? वायरस फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट या डिजीज फ्री प्लांट जो है टिश्यू कल्चर के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं किस किस में? ऑर्किड्स में। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स में हम टिश्यू कल्चर करते हैं, या क्रिजेंथेमम में भी टिश्यू कल्चर करते हैं।